नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हम स्टार्ट कर चुके थे फर्स्ट ग्रेड सीरीज के अंदर रीजनिंग को हम स्टार्ट कर चुके थे और कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक का एक क्लास हम कर चुके थे। उसके बाद में आज कोडिंग डिकोडिंग की हम सेकंड क्लास के ऊपर है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि फर्स्ट क्लास के अंदर हम इजी टॉपिक के ऊपर लेंगे, थोड़ा सा इजी लेवल रखेंगे और जैसे जैसे क्लासेज आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो आज है क्लास सेकंड, जिसके अंदर आपको कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ में कुछ थोड़ा सा लेवल अप देखने को मिलेगा। और इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास होगी वो बिल्कुल अच्छे लेवल की होगी, बिल्कुल हार्डर लेवल पर होगी। तो हम इजी टू हार्ड सारे के सारे जो पॉइंट है वो कवर करते चलेंगे, जिससे कि एग्जाम के अंदर हमारा कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो आज हम क्लास की स्टार्टिंग करते हैं सेकंड क्लास ऑफ द कोडिंग डिकोडिंग, जिसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 21। तो हम क्वेश्चन नंबर 21 को करना स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हमें एक कोडिंग दी गई है सिस्टर। ठीक है, जिसकी ये कोडिंग दी गई है और हमें किसका फाइंड आउट करना है, इस वर्ड का हमें इसकी कोडिंग फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसके अंदर हमारे क्या लॉजिक लग रहा है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो देखिए, देखिए इसकी कोडिंग है RHRSDQ और किसकी कोडिंग हमें निकालनी है, तो UNCLE, इसकी हमें कोडिंग निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम लॉजिक फाइंड आउट करेंगे कि ये किस लॉजिक से ये इसकी कोडिंग की गई है। देखो आर कितने नंबर पर आता है, आर आता है हमारा 19 नंबर पे और एस आता है हमारा 19 नंबर पे और आर आता है हमारा 18 नंबर पे। तो क्या हो रहा है, देखो एक डिक्रीज हो रहा है, मतलब देखो आर से एस जा रहे हैं, ठीक है, एच से आई जा रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, देखो -1 की कोडिंग चल रही है। आर से फिर से एस, पी क्यू आर एस, मतलब कि एक माइनस, देखो आर एस मतलब नीचे से देखिए उत्तर से क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं तो +1 चलना पड़ रहा है, लेकिन हमें किसकी तरफ जाना है, हमें इससे इसकी तरफ जाना है, तो यहाँ पर हमारा -1 और ये भी -1 -1 -1। तो हमारी कोडिंग क्या हो जाएगी कि जो भी अल्फाबेट दिए गए जस्ट उससे प्रीवियस अल्फाबेट हमें उसमें लिखना है। तो अंकल की क्या हो जाएगी, देखिए अंकल है कितने नंबर पे, यू आता है 21, तो हमें यहाँ पर कितना नंबर लिखना है, जो 20 नंबर का अल्फाबेट है हमें उसको लिखना है। ठीक है, तो 20 पे कितना आता है, 20 पे आता है टी। एन है, एन से जस्ट पहले वाला अल्फाबेट हमें लिखना है तो एम हो जाएगा, तो एम हो जाएगा। सी है, तो हमें क्या चलना है, -1 अल्फाबेट चलना है, तो सी से जस्ट पहले वाला अल्फाबेट हमें इसमें लिखना है, तो सी से जस्ट पहले आता है बी। एल है, एल से जस्ट पहले वाला, जस्ट पहले वाला क्यों, क्योंकि जो कोडिंग चल रही है वो -1 की कोडिंग चल रही है, तो एल से जस्ट पहले आता है की और ई के अंदर उससे जस्ट पहले वाली कोडिंग लिखनी है, तो ई से जस्ट पहले वाला हो जाएगा डी, तो हमारा आंसर हो जाएगा TMBKD। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे और क्वेश्चन को सबसे पहले आप पढ़े, उसकी कोडिंग फाइंड आउट करें और उस कोडिंग के अकॉर्डिंग आप इसको लिख सकते हैं। और कोडिंग बिल्कुल इजीली हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें इस पैटर्न के ऊपर वर्ड को लिखना चाहिए, जिससे हम बिल्कुल इजीली पहचान सकते हैं। और हमारा फर्स्ट ग्रेड के अंदर टाइमिंग का बिल्कुल भी इश्यू नहीं रहता, तो हमें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल हमें तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट करने हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से हमें लिखना चाहिए। उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं, जिसके अंदर एक शब्द दिया गया है डांस, और जिसकी कोडिंग दी गई है GXQZ और H। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर कोडिंग का कारण फाइंड आउट करेंगे कि इस तरीके से कोडिंग इसकी क्यों दी गई है। देखो ये है 4 नंबर पे, ये है 1 नंबर पे, ये है 14, ये है 3 और ये है 5 नंबर पे। ठीक है, उसी के साथ में हम इसकी भी नंबरिंग लिखेंगे, तो G आता है 7 नंबर पे और X आता है हमारा 24 नंबर पे। ठीक है, उसके बाद में जो Q आता है वो 17 नंबर पे और Z आता है वो 26 पे और H आता है हमारा 8। देखो इसके अंदर क्या कोडिंग चल रही है, क्या इसके अंदर लॉजिक चल रहा है, देखिए 4 से 7 मतलब कोडिंग कितनी की हुई, +3, इसमें +3, ये था 1 से 24, तो देखो कितना, देखो 25 26
तो कितने की, 3 का अंतर आ रहा है, कितने का, 3 का, लेकिन माइनस का 3, इसमें माइनस का 3, तो इसके अंदर देखिए नया लॉजिक लग रहा है कि +3 -3 +3 -3, ये 14 है, 14 से 17, तो ये +3, और ये 3 है, 3 से 26 मतलब -3, और 5 से 8 मतलब +3। तो हमें इसका लॉजिक पता चल गया कि हमें अल्टरनेटिव +3 -3 चलना है। तो इसी तरीके से जिसका हमें फाइंड आउट करना है उसका भी हम क्या करेंगे, +3 -3 के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तो जैसे R है, R कितने नंबर पर आता है, R आता है 18 नंबर पे, ठीक है, और I आता है 9 नंबर पे, G आता है 7, ये आता है 8, और ये 20। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अल्टरनेटिव चलना है, पहले +3 चलना है। ठीक है, RST, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा T, क्योंकि हमें क्या लिखना है, 21 नंबर का लिखना है। तो PQRSTU, तो 3 नंबर आगे जाएंगे तो सबसे पहला डिजिट आएगा हमारा U, क्योंकि ये है 18 नंबर पे, हमें चलना है +3 चलना है, तो 19 नंबर का 21 नंबर का हमें यहाँ पर अल्फाबेट लिखना है। उसके बाद में है आई आता है 9 नंबर पे, लेकिन हमें -3 चलना है, तो हमें लिखना पड़ेगा 6 नंबर वाला, और 6 नंबर पे क्या होता है, 6 नंबर पर होता है F। ठीक है, उसके बाद में देखिए G है 7 नंबर पे, लेकिन हमें इस बार क्या चलना है, देखो एक छोड़कर एक जो है प्लस चलना है, तो माइनस हम चल चुके हैं, अब हमें चलना है प्लस के अंदर, तो 7 और 3 10, 10 पे आता है हमारा J। ठीक है, उसके बाद में देखिए H है, H आता है 8 नंबर पे, लेकिन अब हमें क्या चलना है, माइनस का 3, मतलब 8 में से 3 गए 5, और 5 नंबर पे क्या आता है, 5 नंबर पे हमारा आता है E। उसके बाद में अब हमें चलना है प्लस के अंदर, तो T जो है 20 नंबर पर है, अब हमें चलना है 23, क्योंकि +3 पे चलना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा W, क्योंकि W आता है हमारा 23 पे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा, जिसके अंदर हमें सबसे पहले लॉजिक फाइंड आउट करना है, उसके बाद में हमें उसकी कोडिंग डिकोडिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 23, जिसके अंदर कंप्यूटर शब्द दिया गया है। ठीक है, जिसकी कोडिंग की गई है OCTMTURE। तो देखो इसके अंदर क्या कोई ऐसी कोई नंबरिंग वाली कोडिंग चल रही है क्या, देखिए नंबरिंग वाली कोडिंग के अलावा भी और कई लॉजिक होते हैं, तो ये उसी लॉजिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए ये इसमें देखिए क्या हो रहा है, सी यहां पर आ गया और ओ, मतलब जो अल्फाबेट्स है वो अपनी जगह बदल रहे हैं, अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। इसके अंदर भी ये 2 अल्फाबेट है वो अपनी जगह एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर भी ये 2 अल्फाबेट एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम इस पैटर्न के ऊपर चलते हैं तो हमें डायरेक्ट उसका लॉजिक पता लग जाता है। तो इसी तरह हमें किसे अरेंज करना है, OHKCY और E, इसे हमें अरेंज करना है। तो हमें जो यहाँ पर लॉजिक लगा है उसी लॉजिक के ऊपर काम करना है। ठीक है, तो क्या करना है, इसमें भी हम चेंजिंग कर देंगे इसी तरीके से, यहाँ पर O आ जाएगा और यहाँ पर H आ जाएगा, तो HO। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर भी वही चेंजिंग करनी है, क्रॉस करना है C और K, और यहाँ पर भी वही, यहाँ पर E और यहाँ पर Y। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का लॉजिक था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा होकी, सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा लॉजिक अलग लग रहा है, लेकिन जैसे ही हम इस पैटर्न के ऊपर इसे लिखेंगे हमें बिल्कुल करेक्ट लॉजिक डायरेक्ट ही क्लिक हो जाएगा। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हमने इसकी कोडिंग कर दी। 23 के बाद में क्वेश्चन नंबर 24 पर बात करते हैं। एक वर्ड दिया गया है MONKEY, जिसकी कोडिंग है XDJMN और L। ठीक है, तो इसमें हमें कोडिंग पता लगाना है कि इसके अंदर क्या लॉजिक लगाया जा रहा है। देखो यहां पर M है, ठीक है, और M का यहां पर देखिए L से जस्ट अगला, मतलब कि जगह बिल्कुल एक्सचेंज करनी है, और एक माइनस में चल रहा है। ये देखो ये एक माइनस में चल रहा है, ये O है, यहाँ पर N है, मतलब देखो MNO, मतलब N से जस्ट अगला ये वाला है, तो ये जगह चेंज कर दी और -1। ये देखो ये फिर से M आ गया, मतलब -1 जगह चेंज कर दी
और -1 में चल रहा है। ये देखिए, ये M है, M से L मतलब कि जगह चेंज कर दी, और -1। O से N जा रहा है मतलब -1 चल रहा है। N से M जा रहा है मतलब -1 चल रहा है। उसके बाद में K से J जा रहा है, तो देखिए J K मतलब -1 चल रहा है, ठीक है, और अपनी जगह चेंज करता जा रहा है, ठीक है। ये देखो, और ये सेम, सभी के अंदर सेम लॉजिक लग रहा है, ठीक है। ये K का इसके अंदर हो जाएगा, और ये y का x हो गया। मतलब क्या लॉजिक इसके अंदर लग रहा है? इसके अंदर लॉजिक लग रहा है कि जगह को पीछे से, जो आगे से एक नंबर है वो पीछे से एक नंबर हो जाएगा, और साथ ही साथ में एक जो है डिजिट माइनस में भी चलना है। तो इसी तरीके से अब इसका डिकोडिंग करते हैं। TIGER, ठीक है। तो देखो T का जो अल्फाबेट यहां पर आने वाला है वो कितना आ जाएगा, वो एक कम, -1 चलना है तो S आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा S। आई है, आई आता है 9 नंबर पे, अब हमें 8 नंबर वाला लिखना है क्योंकि एक कम में चलना है, तो कितना आ जाएगा H, ठीक है। ये इसका हो गया। उसके बाद में ये G है, G की हमें कोडिंग करनी है। G आता है 7 नंबर पे, हमें क्या चलना है, एक माइनस में चल रहा है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा F। अब ये E है, E से एक माइनस में चलेंगे तो इसका हो जाएगा D, और आर्क से एक माइनस में चलेंगे तो यहां पर आ जाएगा Q, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा QDFHS। ये बी विल बी द राइट आंसर। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको लॉजिक देखने के बाद में इजी लगे, लेकिन अगर एग्जाम के अंदर डायरेक्ट आता है तो हम डायरेक्ट इसका लॉजिक जल्दी से फाइंड आउट नहीं कर पाते। तो हमें इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, इस तरीके से जिस पैटर्न पे मैं आपको बता रहा हूँ उसी पैटर्न पे अगर करेंगे तो फिक्स पैटर्न है, इससे कोई क्वेश्चन भी गलत होने के कोई भी चांस नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 के बाद में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इसके अंदर एक वर्ड दे रखा है वुमेन, जिसकी कोडिंग दी गई है OBNPX। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर एक कोडिंग का सबसे पहले लॉजिक ढूंढना है, ठीक है। देखो ये N है, ठीक है, MNO मतलब देखो N के बाद में O आ रहा है, ठीक है, तो +1 चल रहे हैं, ठीक है। इसमें हम +1 चल रहे हैं और जगह चेंज हो रही है, मतलब जो आगे से फर्स्ट था वो पीछे से फर्स्ट, और पीछे से जो फर्स्ट था वो आगे से फर्स्ट होता जा रहा है। देखो NO मतलब +1 चल रहा है, A से B मतलब +1 चल रहा है, M से N मतलब +1 चल रहा है, O से P मतलब +1 चल रहा है, और W से X मतलब +1 चल रहा है, और साथ में अपनी प्लेस चेंज कर रहा है। ये देखिए ये प्लेस चेंज हो गया इसका, ये भी इसका प्लेस चेंज हो गया। तो जो हमें वर्ड दिया गया है CHILD, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, +1 चलना है और इस पे अपनी जो है जगह है वो चेंज कर देनी है। C से अगला D, H से अगला I, I से अगला K, L से जस्ट अगला M, और D से अगला E। तो हमारा आंसर हो जाएगा EMKID, EMKID, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। देखो C से जस्ट अगला D, H से जस्ट अगला I, और I से जस्ट अगला यहां पर थोड़ा सा K होगा, J होगा, ठीक है, ये होगा J, ठीक है। EMJID, तो EMJID ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से इसके अंदर लॉजिक लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो 25 के बाद में हम क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर चलते हैं, जिसमें है एक वर्ड फैशन, ठीक है। अब इसकी कोडिंग दी गई है FOIHSAN, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एक कोडिंग दी गई है, जिसके अंदर देखिए क्या लॉजिक लग रहा है। जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो सेम रखा गया है, इसमें लास्ट अल्फाबेट है ये भी सेम रखा गया है, और उसके अलावा देखो, उसके अलावा देखो A और A सेम है, S और S सेम है, H और H सेम है, I और I सेम, और O भी सेम। इसका मतलब इसमें तो बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ क्या करना है, पहला और जो लास्ट है वो अल्फाबेट हमें सेम रखना है, और बाकी का
जगह चेंज करना है, मतलब जो पहले नंबर पर है उसको लास्ट पे करना है, जो लास्ट पे है उसको पहले नंबर पर करना है। तो सेम लॉजिक हम इस वर्ड के अंदर लगाएंगे। ठीक है, देखो पहला और लास्ट डिजिट है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है, पी को पी ही रहने दो और एम को एम। बाकी सारा का सारा ई यहां पर है, ई आ जाएगा यहां पर, एल है एल यहां पर आ जाएगा, बी बी यहां पर, ओ और आर, ये हमारी इसकी कोडिंग हो जाएगी। तो ऑप्शन PELBORM, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ये था 26 नंबर क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें पहला और लास्ट डिजिट सेम रखते हुए बाकियों को इंटरचेंज करना था, उसकी जगह चेंज करवानी थी। ठीक है, उसके बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर। तो एक शब्द दिया गया है स्ट्रेस, और जिसकी कोडिंग दी गई है RTRESS। देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर देखो ये डिजिट सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम और ये भी सेम। तो चेंज किस में हो रहा है, आर और एस के अंदर चेंजिंग हो रही है। और क्या चेंजिंग हो रही है, देखो PQRS, मतलब ये यहां पर जो डिजिट लिखा गया है ये -1 लिखा गया है, मतलब जस्ट पहले वाला। तो अगर लॉजिक पता लग जाता है तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इजी हो गया। कैसे हो गया, देखो PULSE, हमें खाली फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट अल्फाबेट है, खाली उसे ही चेंज करना है, बाकी एज इट इज रखना है। तो बाकी एज इट इज हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखो ULSE ये सेम है, और यहाँ पर क्या चलना है, यहाँ पर चलना है हमें फर्स्ट जो अल्फाबेट है उसके लिए हमें -1 चलना है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है -1 की कोडिंग दी गई है। ठीक है, तो अभी P है, P है आता है 16 नंबर पे, हमें क्या लिखना है O, क्योंकि O आता है हमारा 15 नंबर पे, क्योंकि हमें -1 की कोडिंग करनी थी। तो OULSV जो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारा 27 में ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 27 नंबर क्वेश्चन के बाद में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो इसमें एक शब्द दिया गया है PRAYER, प्रेयर। ये एक शब्द दिया गया है जिसकी हमें क्या कोडिंग दी गई है, MOXVBO। ठीक है, ये हमें इसकी क्या दी गई है, कोडिंग दी गई है। तो हमें इसकी कोडिंग का एक जो है कोडिंग का लॉजिक फाइंड आउट करना है कि किस लॉजिक के ऊपर ये कोडिंग हमें दी गई है। देखो MNOP मतलब NOP, ठीक है, तो ये +3 चल रहा है, माइनस का 3 चल रहा है। ठीक है, ये चल रहा है हमारा -3। अब O से R देखते हैं कैसे जाते हैं, MNOPQR, मतलब यहां पर भी जो कोडिंग है वो -3 की चल रही है। ये ए है, ए आता है 1 नंबर पे और एक्स आता है 24 नंबर पे। तो 24, 25, 26 और 27, मतलब कितना डिफरेंस हो गया, यहाँ पर भी डिफरेंस हो गया -3। तो इसी तरीके से इसके अंदर कितना डिफरेंस चल रहा है, -3। ठीक है, तो हमें इसी के अकॉर्डिंग इस वर्ड का हमें क्या करना है, कोडिंग करनी है। तो देखो क्या हो जाएगी कोडिंग, SELUTE। ठीक है, सैल्यूट शब्द की हमें क्या करनी है, कोडिंग करनी है। और हमें हर जगह क्या लॉजिक मिल रहा है, -3 चलना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये है 19 नंबर पे, 1 नंबर पे, L है 12 नंबर पे, U है 21, ये है 20 और ये है 5 नंबर। तो सभी के अंदर हमें -3 करना है, और उस नंबर पे जो जो अल्फाबेट आता है वो अल्फाबेट हमें उसके अंदर लिख देना है। ठीक है, तो 19 नंबर पे है, 16 नंबर पे हमारा आता है P, 1 नंबर पे A है, तो हमें -3 चलना है, -3 चलेंगे तो X जो 24 नंबर पर आता है। ठीक है, उसके बाद में देखो L है 12 नंबर पे, हमें चलना है -3, -3 चलेंगे तो 9, और 9 नंबर पे आता है I। उसके बाद में है U, U आता है 21 नंबर पे और हमें चलना है -3, तो 18 पे हमारा आता है R। T है 20 नंबर पे और हमें चलना है -3, तो कितना आ जाएगा 17 नंबर पे Q, और यहां पर आ जाएगा हमारा B। ठीक है, तो PXIRQB। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन के अंदर लॉजिक फाइंड आउट करने होते हैं और उस लॉजिक के अकॉर्डिंग हमें दिए गए क्वेश्चन का जवाब देना होता है। ठीक है, तो ये था 28 नंबर क्वेश्चन। 28 के बाद में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, इसके अंदर एक
वर्ड दिया गया है TOMREH, इसके अंदर जो वर्ड दिया गया है वो है मदर, MOTHER, मदर। ठीक है, जिसको कोडिंग क्या किया गया है, TOMREH। सबसे पहले हमें इसके अंदर कोडिंग फाइंड आउट करनी है कि किसके बेसिस के ऊपर इसने ये कोडिंग की है। देखो ये जो M है ये यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये T है यहां पर दिखाई दे रहा है, ये O है ये यहां पर दिखाई दे रहा है। मतलब कि इसके अंदर क्या चेंजिंग की जा रही है, इसमें तीन तीन अल्फाबेट लिए जा रहे हैं, उनको एक्सचेंज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये देखो ये यहाँ पर H और R ये एक्सचेंज हो गए और बीच वाला सेम टू सेम। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें इस वर्ड की भी कोडिंग करनी है। तो देखिए इसमें कोडिंग किस तरीके से की जाएगी। चलिए इसका तो कलर, हाँ, तो इसकी जैसे कोडिंग है तो किस तरीके से की जाएगी, देखो NEPHEW, ये हमें इसकी क्या करनी है, कोडिंग करनी है। तो देखो इसकी कोडिंग किस तरीके से की जाएगी, यहां पर जो है वो N आ जाएगा और यहां पर जो है वो P आ जाएगा और बीच वाला हमें एज इट इज रखना है। ठीक है, बीच वाला हमें एज इट इज रखना है, तो ये हमने रख दिया। अब इसमें क्या होगा, W यहां पर आएगा और H यहां पर आएगा, तो H और W और बीच वाला हमें एज इट इज रखना है। तो ये हमारा इस कोडिंग का आंसर हो जाएगा PENWEH। ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, ये 29 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर FETHER, फादर एक शब्द दिया गया है जिसकी हमें कोडिंग दी गई है FBTIES। ठीक है, ये हमें इसकी कोडिंग दी गई है। तो इस कोडिंग के पीछे पहले तो हमें लॉजिक फाइंड आउट करना है। देखो लॉजिक क्या रहेगा, देखो फर्स्ट है वो सेम टू सेम है, सेकंड के अंदर +1 चल रहा है, थर्ड है सेम टू सेम है और जो फोर्थ है उसके अंदर +1 चल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जो फिफ्थ है वो एज इट इज है, लेकिन जो उससे अगला है उसके अंदर +1 की कोडिंग चल रही है। मतलब क्या हो रहा है, अल्टरनेटिव +1 चल रहा है। और जैसे इसी तरीके से हम सिस्टर का करेंगे SISTER। तो देखो सबसे पहला हमें सेम टू सेम रखना है, तो S का S ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद में जैसे I दिया गया है, इसमें I हमें +1 चलना है। ठीक है, I के +1 चलेंगे तो हमारा आ जाएगा J। ठीक है, उसके बाद में S है, S हमें एज इट इज रखना है क्योंकि थर्ड अल्फाबेट है वो हमें एज इट इज रखना है और T के अंदर हमें +1 चलना है। ठीक है, तो U हो जाएगा। ठीक है, E है, E के अंदर हमें प्लस कुछ भी प्लस नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर एज इट इज रखना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा एज इट इज और R के अंदर +1 करना है। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा S। ठीक है, तो SJSUES, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो 30वें क्वेश्चन के अंदर हमने देखा कि क्या इसके अंदर लॉजिक लग रहा है। देखो हर क्वेश्चन के अंदर अलग अलग लॉजिक लग रहे हैं और अगर हम इस तरीके से लिख कर करते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं लॉजिक हमें मिल जाता है और लॉजिक मिलने के बाद में क्वेश्चन ना होना ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन फिर हमारा पक्का होने वाला है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 30 के बाद में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। एक शब्द दिया गया है टुडे, UQEC और Z, ये हमारी क्या की गई है, इसकी कोडिंग की गई है। अब इस कोडिंग के पीछे सबसे पहले देखिए लॉजिक क्या लग रहा है। देखो ये आता है 20 नंबर पे और ये आता है 21 नंबर पे, मतलब यहाँ पर +1 हो रहा है। ठीक है, देखो MNOPQ मतलब यहाँ पर हमारा चल रहा है +2, ये है DE मतलब +1 और A to C जाना है, B और C मतलब +2 की और Y से Z मतलब +1। ठीक है, तो हमें लॉजिक मिल गया +1 और +2 की जो अल्टरनेटिव हमारी क्या चल रही है, कोडिंग चल रही है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम BEFORE
इसकी हमें क्या करनी है, कोडिंग करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या चलेंगे, +1 चलेंगे, +1 चलेंगे बी से तो सी। ठीक है, उसके बाद में जैसे सेकंड डिजिट है उसके अंदर हमें +2 चलना है, तो ई है, ई से हम क्या चल जाएंगे, एफ ओ जी, जी आ जाएगा, +2 चलेंगे तो जी आ जाएगा। उसके बाद में +1 चलना है, एफ से +1 चलेंगे तो आ जाएगा जी। ठीक है, अब ओ है, ओ से हमें क्या चलना है, +2 चलना है, तो क्या आ जाएगा हमारा आर। देखो एम एन ओ पी क्यू, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा क्यू आ जाएगा। ठीक है, क्यू आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर है आर। ठीक है, तो हमें देखो +1 चलना है, +2, +1 और +2, अब चलना है +1, पी क्यू आर एस, जस्ट अगला लिखना है तो एस। अब चलना है हमें +2, तो +2 चलेंगे तो एफ ओ जी, तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर, सी जी जी क्यू एस जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो 31 के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से लॉजिक लग रहे हैं और उस लॉजिक के अकॉर्डिंग हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था 31 नंबर क्वेश्चन। 31 के बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। इसके अंदर एक वर्ड दिया गया है न्यूज, जिसको कोडिंग किया गया है WENS। तो जैसे ही हम देखते हैं तो हमें एक चीज क्लिक होती है कि जो लास्ट वाला अल्फाबेट है वो सेम टू सेम है। ठीक है, लास्ट वाला जो अल्फाबेट है वो है बिल्कुल सेम, एस का एस ही रहा। ठीक है, अब ये देखो ये NEW के अंदर क्या चेंजिंग हो रही है। ठीक है, तो देखो W है ये अपनी जगह चेंज कर रहा है, ठीक है, N है वो भी अपनी जगह चेंज कर रहा है, और E जो है वो एज इट इज रह गया है। इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग ही हमें जो है नेक्स्ट कोडिंग करनी है, जैसे MATE। ठीक है, इसके अंदर लास्ट जो डिजिट था या फिर अल्फाबेट था वो हमें सेम रखना था, तो इसके अंदर भी हम सेम रखते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी हम लिख देंगे E, और इनका क्या करना है, प्लेस चेंज करना है, MAT के अंदर प्लेस चेंज करना है। ठीक है, तो M के अंदर प्लेस चेंज होके यहाँ पर M आ जाएगा, और T के अंदर प्लेस चेंज होके यहाँ पर T, और बीच वाला है वो एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा TAME। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा TAME, तो 32वें के अंदर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 32। 32 के बाद में हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर, जिसके अंदर एक शब्द दिया गया प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल शब्द की जो कोडिंग है वो दी गई है LAPPICNIRP। ठीक है, ये इसकी कोडिंग दी गई है। देखिए इसके अंदर आप खुद पता लगाने की कोशिश कीजिए कि इसके अंदर क्या कोडिंग दी गई है। देखो ये P है, यहाँ पर P है, ये R है, यहाँ पर R आ रहा है, यहाँ पर I आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब देखो ये L है, यहाँ पर L है, ये A है, यहाँ पर A है, ये P है, यहाँ पर P है। मतलब ये क्या करना है, ये बिल्कुल प्लेस चेंज कर दिया, जो पहले था वो पीछे आ गया, जो पहले से 2 नंबर था वो पीछे से 2 नंबर आ गया। इसका मतलब जो वर्ड लिखा गया है हमें जस्ट उसका ऑपोजिट करना है। हमें बड़े बड़े शब्द देख के डरना नहीं है, जैसे ही शब्द बड़े होंगे ना वैसे ही हमारा लॉजिक इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कितना इजी लॉजिक लग रहा है कि इसके अंदर सिर्फ इसको क्या करना है, उल्टा करना है। ठीक है, तो जो ये वाला वर्ड है हमें अब इसकी कोडिंग करनी है, तो देखिए इसकी कोडिंग किस तरीके से हो जाएगी, ADOLESCENCE, ये है वर्ड। ठीक है, तो ई क्या आ जाएगा, ई यहां पर आ जाएगा, उसके बाद में सी, उसके बाद में एन, उसके बाद में ई, उसके बाद में सी, उसके बाद में सी, उसके बाद में एस, उसके बाद में ई, उसके बाद में एल, उसके बाद में ओ, उसके बाद में डी और ए। मतलब कि जो वर्ड दिया गया है उसका जस्ट हमें क्या करना है, ऑपोजिट कर देना है। ठीक है, तो ये जो जिस ऑप्शन के अंदर है वो हमारा आंसर हो जाएगा ECNCE, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके अंदर बिल्कुल इजी सा लॉजिक लग रहा था, अगर हम यहाँ पर लॉजिक पहचान लेते हैं तो उसके बाद में हमें ये वर्ड भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसका उल्टा जो है वो डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 के बाद में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। FORGE, ये एक वर्ड दिया गया है जिसकी कोडिंग दी गई है FPTJI।
ये इसकी कोडिंग दी गई है, ठीक है। तो इसकी कोडिंग के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे क्या लॉजिक लग रहा है। देखो एफ जो है वो ई से जस्ट अगला एफ है, ठीक है। और उसके बाद इसका जो वर्ड है एफ पी टी जे आई, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इसका सबसे पहले लॉजिक फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो क्या लॉजिक लग रहा है। देखो सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग लिख लेते हैं, ठीक है। जब भी कोई भी अगर आपको उसके अंदर समझ नहीं आ रहा लॉजिक, तो उसके अंदर आप नंबरिंग करके उसको करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उसका लॉजिक क्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे हम अगर लॉजिक क्लिक करना चाहें तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे ये है 6 नंबर पे, ये है 15 नंबर पे, ये है 18 नंबर पे, ये है 7 नंबर पे और ये है 5 नंबर पे। आई है 9 नंबर पे, जे है 10 नंबर पे, टी है 20 नंबर पे और पी है 16 और ये एफ है जो है वो है नंबर 6 पे। तो ठीक है, अब इसके अंदर देखिए, देखो यहां पर कुछ भी प्लस नहीं हो रहा है, जीरो का डिफरेंस है, जीरो का डिफरेंस है। देखो ओ से पी मतलब 15 से 16, तो +1 की इसके अंदर इंक्रीमेंट आ रहा है, मतलब जस्ट अगला डिजिट यहां पर लिखा है। 18 से 20 +2, 7 से 10, 7 से 10 मतलब प्लस का 3 और 5 से 9 मतलब प्लस का 4, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये समझ में आया होगा कि ये जो दोनों साथ में क्यों लिखने जरूरी है। दोनों साथ में लिखने से हमें किस तरीके से लॉजिक क्लिक हो जाते हैं, अदरवाइज इस जो क्वेश्चन के अंदर जो लॉजिक लग रहा है इसे क्लिक करना बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है। देखो इसके अंदर हमें लॉजिक मिल गया है कि 0 1 2 3 4 मतलब जितने लेटर हैं जीरो से स्टार्ट करते हुए एक एक इंक्रीमेंट करते जाना है। देखो अब देखो CULPRIT, ठीक है। तो इसके अंदर देखो ये है 3 नंबर पे, ये है 21, ये है 20 नंबर पे, ये है 12 नंबर पे, ये है 12 नंबर पे और ये है P, जो P है वो हमारा है 16 नंबर पे, ये है 18 नंबर पे और 9 और ये T है वो 20 नंबर पे, ठीक है। तो फर्स्ट जो डिजिट है वो हमें रखना है सेम, तो C का C, क्योंकि इसके अंदर हमें डिफरेंस कितना लेना है, 0 डिफरेंस लेना है। उसके बाद में उससे जस्ट अगला तो U के बाद में V हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि +1 चलना है। देखो अब इसमें +2 चलना है, इसमें +3, इसमें +4, इसमें +5 और इसमें +6 चलना है, ठीक है। तो L है M और N, ठीक है, 2 का डिफरेंस रखना है तो M और N, यहां पर आ जाएगा हमारा N। अब देखो उसके बाद में हमें लिखना है P का, ठीक है। P के अंदर हमें 3 का डिफरेंस रखना है, ठीक है। तो P तो है PQRS, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा S। यहां पर यूं भी कर सकते हैं कि 16 और 3, ठीक है, तो 19 के अंदर कौन सा आता है, तो S आता है, वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है R के अंदर हमें 4 का डिफरेंस रखना है, ठीक है। तो PQRSTUV, ठीक है, तो 4 का डिफरेंस हो गया, तो V देखो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा V, ठीक है। उसके बाद में I है, I से हमें कितना चलना है, 5 चलना है, ठीक है। I से हमें 5 चलना है, तो I के बाद में जो 5 चलेंगे तो I आता है 9 नंबर पे और 5 बढ़ा देंगे तो हमारा 14 नंबर पे, 14 नंबर पे आता है हमारा N, तो ये हो जाएगा हमारा N। और यहाँ पर है T आता है 20 नंबर पे और 6 इंक्रीमेंट करना है मतलब 26, 26 मतलब Z, ठीक है, तो Z आ जाएगा, यहाँ पर जो है वो Z आ जाएगा। तो फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा, देखो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। और ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपका डायरेक्ट क्लिक हो रहा है या फिर इस तरीके से आप करने में सक्षम है तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही लाइन पर है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 34 के बाद में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, 35 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके अंदर एक वर्ड दिया गया है मार्च, ठीक है, ये है मार्च जिसकी कोडिंग की गई है PXUZ और K, ठीक है, ये इसकी कोडिंग की गई है। और हमें किसकी कोडिंग करनी है, हमें करनी है अप्रैल की, ठीक है, अप्रैल की हमें क्या करनी है, इसकी कोडिंग करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर लॉजिक फाइंड आउट करेंगे कि क्या लॉजिक इसके अंदर लग रहा है। देखो M से कितने पे जा रहे हैं, M से P जा रहे हैं, देखो M है NOP मतलब +3, ठीक है। A से X पे जा रहे हैं मतलब 1 नंबर से 24 नंबर पे जा रहे हैं, तो कितना कम हुआ है, -3, तो मतलब +3 -3 चल रहा है, +3 -3। अब R है PQRSTUV,
TU मतलब प्लस का 3, ये आ गया प्लस का 3। इसी तरीके से -3 और +3 ये हमारा क्या चल रहा है, इसके अंदर लॉजिक चल रहा है। तो ये सेम लॉजिक क्या करेंगे हम अप्रैल के अंदर अप्लाई करेंगे, अप्रैल के अंदर सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे। तो देखो A से +3 चलना है, ठीक है, या फिर आप नंबरिंग भी लिख सकते हैं, A 16 18 9 और ये आता है 12, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, +3 चलना है, तो BCD, तो A के नीचे लिख देंगे हम D, ठीक है। अब देखो, अब हमें चलना है -3, यहाँ पर 16 है, -3 करने पे कितना आ जाएगा, -3 करने पे आएगा 13, तो 13 नंबर पे क्या आ जाता है, 13 नंबर पे आता है M, 13 नंबर पे M। उसके बाद में देखो यहाँ पर है R, और R के अंदर हमें चलना है प्लस का 3, प्लस का 3 जब चलेंगे तो 21 नंबर 21 नंबर पे आता है हमारा U, ठीक है। उसके बाद में है I है 9 नंबर पे, इस बार हमें चलना है -3 मतलब हमें जाना है 6 नंबर पे, और 6 नंबर पे हमारा क्या आता है, F आता है, ठीक है। उसके बाद में है L जो है वो 12 नंबर पे आता है, लेकिन इस बार हमें +3 चलना है, मतलब 15 नंबर के ऊपर जाना है, और 15 नंबर का मतलब 15 नंबर पे आता है O, तो DMUFO विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो 35वें के अंदर ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर एक TEACHER, ये हमें एक शब्द दिया गया है जिसकी कोडिंग दी गई है VGCEJGT, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमें, इसके अंदर इसकी सबसे पहले हमें लॉजिक फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए इसके अंदर क्या लॉजिक लग रहा है, देखो यहाँ पर T दिया गया है, तो सबसे पहले T20, ठीक है। E जो है 5 नंबर पे, A है 1, C है 3, ये 8 और ये है 5 और ये है 18। तो सबसे पहले हमने इसकी क्या लिख ली, नंबरिंग लिख ली, ठीक है। उसके बाद में ये है 22 नंबर पे, ये देखिए कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये है 5 नंबर पे, J है 10 और जो G है वो है 7 और T है वो 20। देखो क्या चल रहा है, 20 से 22, 5 से 7, 1 से 3, मतलब +2 की कोडिंग चल रही है। तो सब जगह +2 की कोडिंग चल रही है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसके अंदर भी +2 की कोडिंग कर देंगे, CHILDREN, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या करना है, +2 की कोडिंग करनी है। तो C है, C से +2 जब चलेंगे तो कितना आ जाएगा, D और E, ठीक है। H है, H के बाद में I और J, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा J, ठीक है। अब जैसे I दिया हुआ है, I से +2 चलना है, +2 चलना है तो K आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में L है, L से +2 M N, तो N हमारा यहाँ पे आ जाएगा। D है, D से हमें +2 चलना है, E F, तो हमें यहाँ पर F लिखना है, PQ R S T, ठीक है, तो T आ जाएगा। इसी तरीके से E है 5 नंबर पे, तो हम 7 नंबर पे चले जाएंगे और 7 पे G, ठीक है। और N है 14 पे और +2 चलना है, मतलब 16 नंबर वाला लिखना है, तो P आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो EJK, ठीक है, NFTGP, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 36 नंबर पे, 36 नंबर में क्वेश्चन नंबर 36 में ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपको जो है होमवर्क के लिए दूंगा, जिसके अंदर आपको ऑप्शन टिक करके आपको कमेंट बॉक्स के अंदर उसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 36 था, ठीक है। अब देखिए एक यहाँ पर 37, ये आपका क्या है, होमवर्क, ठीक है। और 37 के बाद में क्वेश्चन नंबर 38, ये भी आपका है होमवर्क, ठीक है। ये दो जो क्वेश्चन है 37 और 38, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं विद क्वेश्चन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे लिखना है, फिर उसका ऑप्शन लिखना है, फिर क्वेश्चन नंबर लिखना है और उसका ऑप्शन लिखना है, और दोनों जवाब एक ही कमेंट में लिखने हैं, अलग अलग कमेंट के अंदर आपको नहीं लिखने। तो 37 और 38 नंबर क्वेश्चन का आप जवाब देंगे, आपको कितना समझ में आया है उससे आपको पता लगेगा, ठीक है। 38 नंबर के बाद में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। देखिए एक शब्द दिया गया है डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को लिखा गया है YCARCOMED, ठीक है। देखो इसके अंदर बिल्कुल इजी सा लॉजिक लग रहा है, देखो D है फर्स्ट नंबर पे, D यहां पर आ गया, E है यहां पर आ गया,
m है यहां पर आ गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसके अंदर इस पूरे क्वेश्चन के अंदर खाली प्लेस चेंज किया जा रहा है। जो आगे से 1 नंबर है वो पीछे से 1 नंबर, जो आगे से 2 नंबर है वो पीछे से 2 नंबर। इसका मतलब क्रम जो है चेंज किया गया है, आगे से पीछे सिर्फ शब्द को उल्टा कर दिया गया। देखो डेमो, DEMO, DEMO, CRACY, CRACY, ठीक है। तो ये वर्ड को जस्ट उल्टा किया गया, तो इस शब्द को भी हम क्या कर देंगे, जस्ट उल्टा कर देंगे। देखो आगे से ना पढ़ के हम पीछे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखो TNEDISERP, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके अंदर आंसर हो जाएगा, ठीक है। TNE, ठीक है। तो ये देखो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 39 के अंदर ऑप्शन नंबर सी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 को हम करते हैं CASUAL, ठीक है, जिसकी कोडिंग की गई है SACLAU, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लॉजिक फाइंड आउट करना है। देखो देखो CAS मतलब कि जो 3 शब्द है, जो 3 अल्फाबेट्स है, इनको जस्ट क्या किया गया है, ऑपोजिट किया गया। देखो सी को इधर और बीच वाला एज इट इज। इसके अंदर भी यहां पर भी देखो यू और एल आपस में जगह चेंज और बीच वाला बिल्कुल सेम, मतलब 3 के पेयर के ऊपर हमें काम करना है, ठीक है। देखो MATRIC, तो इसके अंदर देखो M यहां पर आ जाएगा और T है वो भी अपनी जगह चेंज कर लेगा, लेकिन बीच वाला हमें सेम टू सेम रखना है। और यहां पर वैसे ही R और ये C और बीच वाला वैसे की वैसे जगह पर रह जाएगा। तो TAMCIR, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो देखिए आज की क्लास में हमने 20 प्रश्न आगे के और कवर किए हैं, जिसके अंदर थोड़ा सा आपको लेवल अप लगा होगा या फिर थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, थोड़े से लॉजिक चेंज हुए हैं। क्वेश्चन देखने के बाद में आपको सॉल्यूशन देखने के बाद में शायद जरूर इजी लगे होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन के जो लेवल है काफी ठीक लेवल है। और इससे जो अगली क्लास होने वाली है उसके अंदर बिल्कुल प्रो लेवल पर क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है, मतलब जिसके अंदर बहुत शानदार लॉजिक लगेंगे। और बिल्कुल अगली क्लास के लिए बिल्कुल आप तैयार रहिएगा, क्योंकि उसके अंदर आपको जो एज ए टेस्ट उस पेपर को करना है, जिससे आपको पता लगेगा कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में आपने कितना कवर किया है, ठीक है। और अगली क्लास के अंदर भी क्वेश्चन जो होंगे वो वैसे ही जैसे हम हर बार लेकर आते हैं, बिल्कुल प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के अंदर आए हुए क्वेश्चन ही होंगे। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए और बने रहिए एनडीसी क्लासेज के साथ में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद एनडीसी क्लासेज। थैंक यू।